और सिर्फ गांधी परिवार को कोसता है, लेकिन ट्रम्प को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रम्प की गोदी में पूरी बीजेपी बैठी हुई है और देश के प्रधानमंत्री बैठे में दम है। एक राहुल गांधी से घबराती है बीजेपी, सारे बीजेपी गांधी परिवार से घबराती है और घबराती रहेगी। तो वो आदमी है अपनी पीठ खूब थपथपाते रहते हैं। मोदी जी जितने भी देशों में गए, एक भी देश ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने अटैक कराया है। मोदी ट्रम्प से डर गए हैं। डरे ही है, तभी तो सीज फायर किया उन्होंने। फौज डरपोक नहीं है हिंदुस्तान की। किसी ने जाकर अमेरिका में किसी के लिए वोट मांगा, ये क्या कह रहे थे, अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की। अरे भैया, तुम्हें अपने देश की चिंता होनी चाहिए, वहाँ अमेरिका की चिंता होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। ये 33वीं बार है जब ट्रम्प ये ऐलान कर रहे हैं कि हाँ, सीज फायर में उन्होंने उनकी दखल के बाद ही युद्ध पर विराम लगे। अब सवाल ये है कि ट्रम्प तो लगातार कह रहे हैं, लेकिन संसद के भीतर, संसद के बाहर ना तो बीजेपी के कोई नेता, सांसद और ना ही खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे बयान को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही चुप्पी तोड़े। हालांकि संसद के भीतर राहुल गांधी ने चुनौती दी थी, ये चैलेंज किया था कि अगर वाकई 56 इंच का सीना पीएम मोदी रखते हैं तो फिर वो एक बार ट्रम्प का नाम ले, ये कहे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं और ट्रम्प जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। चर्चा की शुरुआत करते हुए समझते हैं कि आखिरकार बार बार ट्रम्प हमारे देश की बेइज्जती, अपमान क्यों कर रहे हैं, और क्या इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी तोड़ेगी या केवल और केवल देश के भीतर ही इस मुद्दे पर राजनीति गर्म होगी। चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ सर। लगातार हम देख रहे हैं सीज फायर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि सरकार ने जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके ट्रम्प ने 33वीं बार बोल दिया कि सीज फायर उन्होंने कराया, कई देशों के युद्ध रुकवाए जिसमें पाकिस्तान और भारत भी था। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा ट्रम्प ने भारत पर निशाना उठाया है, लेकिन मैं 10 साल से देख रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि कभी भी ट्रम्प के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता खाली ये है कि किसी तरीके भी व्यापार बचाने के लिए, दो शख्स को बचाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए कोई व्यापार है। आपने देखा भी 25% अमेरिका ने हमारे पे बढ़ा दिया, तब भी देश के प्रधानमंत्री बोले। अगर राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ट्रम्प ने ये कराया है, तो ये कांग्रेस को कोसेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को कह देंगे, इंदिरा जी को कह देंगे, राजीव जी को कह देंगे। अब राहुल जी के पीछे पूरी बीजेपी, हालत खराब हुई पड़ी। किसी तरीके भी कांग्रेस को बोलते रहो, सारा दिन आप उनकी चैनल उठा के देख लिए, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस को कोसती है। अगर देश के प्रधानमंत्री में दम है या बीजेपी सरकार के अंदर दम है, बीजेपी के नेताओं के अंदर दम है, एक बार ट्रम्प का नाम लेकर देख ले, मैं देख लूंगा 56 इंची का सीना है या 20 इंची का सीना है। देश के प्रधानमंत्री भारत का अपमान करा रहे हैं, बार बार ट्रम्प जो अपमान भारत का कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ना सहन करेगी। हमारा देश का नेता राहुल गांधी आंखों में आके डाल के कह रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रम्प को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को सड़कों पर आना पड़ेगा। ट्रम्प को सोचना पड़ जाएगा फिर ये हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। बार बार हिंदुस्तान का अपमान और देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल के राजी नहीं हो रही। ऐसी कौन सी गांठ है इन दोनों की, कौन सा ऐसा सिस्टम इन दोनों का बसा हुआ है? एक तो वो टाइम था जो अमेरिका इनको वीजा नहीं देती थी, इनको जाने के लिए पासपोर्ट नहीं था, और आज बार बार अमेरिका के साथ मोहब्बत जिताने का क्या दिक्कत है? आज भी 35 बारी दोबारा ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत का समझौता करा। ये क्या चीज चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, अगर दम और ताकत है, एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रम्प का नाम लेकर दिखाओ। बीजेपी वालों, तुम्हारे अंदर दम है, एक बार ट्रम्प का नाम लेकर दिखाओ। तुम्हारे आंखों में आंखें अगर डाल के कोई बात करेगा तो वो राहुल गांधी बात करेगा। पूछेंगे हम, आने वाला वक्त आ चुका है। आज कॉन्फ्रेंस ही हमारी कॉन्फ्रेंस होनी है, हम पूछेंगे इनसे सवाल और जवाब कि ट्रम्प ने कहा या नहीं कहा। आपने पार्लियामेंट में भी देखा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि एक बार आप ये बोलिए कि ट्रम्प ने नहीं कहा, ट्रम्प ने बात नहीं करी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पानी पी पी के भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी जी आपने देखा खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ड्रामे करके भाषण देते हैं, पानी पी पी के भाषण देते हैं, लेकिन ट्रम्प का नाम नहीं लेंगे। अपने दो व्यापारियों को बचाने के लिए
एक ट्रम्प को बचाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम ना झुके थे ना झुकेंगे। हम बार बार पूछेंगे, बीजेपी में दम है। एक राहुल गांधी से घबराती है बीजेपी, सारे बीजेपी गांधी परिवार से घबराती है और घबराती रहेगी। गांधी वो शहर है जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं। हम डरने वाले नहीं है। पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान नहीं सहेंगे। अमेरिका में ट्रम्प साहब को अपने शब्द को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। बार बार ट्रम्प ये कह रहे हैं कि सीज़फायर उन्होंने कराया, लेकिन पीएम मोदी सदन में कहते हैं कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज़फायर के लिए नहीं कहा भारत से। दोनों ही बयान कैसे देखिए, मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके बोलते बोलते ही ट्रंप ने 16 बार ये कहा है कि सीज़फायर मैंने रखवाया, और वहां के विदेश मंत्री ने ये मांग रख दी कि ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने 4 देशों के जो बीच में युद्ध छिड़ रहा था उसको रुकवाने में ट्रंप का हाथ है। शांति पुरस्कार उनको दिया जाए क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो सीज़फायर है वो भी उन्होंने कराई है। दूसरी चीज क्या कि जिम्मेवारी कोई भी नेता नहीं लेना चाहता। प्रियंका जी ने संसद में कहा कि हमारे टाइम में जो बम्बई ब्लू स्टार्ट हुआ था उसमें शिवराज पाटिल का इस्तीफा लिया गया, गृह मंत्री का, वहां के सीएम का इस्तीफा लिया गया। और इनके टाइम में जितने हमले हुए हैं, ना तो अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया, ना राजनाथ जी ने इस्तीफा दिया। इन बड़े नेताओं को छोड़िए, जो गवर्नर थे वहां के, उन्होंने भी ना किसी आदमी ने जिम्मेवारी ली, ना किसी आदमी ने इस्तीफा दिया। ये तो वो आदमी है अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। मोदी जी जितने भी देशों में गए, एक भी देश ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने अटैक कराया है, किसी देश ने नहीं कहा। सिर्फ यही आदमी सिंदूर को लेकर अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं। जितने देशों में मोदी गए हैं, एक भी देश इंडिया के साथ नहीं आया। और जो ये ट्रंप के पीछे लग रहे थे, ट्रंप को अपना दोस्त बता रहे थे, 25% टैक्स लगाया है। 25% टैक्स लगाने के बाद हमारे छात्रों को वहां से हथकड़ी लगा के लाया गया है, और विदेश नीति हमारी पूरी तरह से बिल्कुल फेल है। लेकिन ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं और पीएम मोदी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। सर, इसके पीछे कहानी क्या समझी जाए? ये तो यही बताएंगे कहानी इन दोनों के बीच में क्या चल रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तो उनकी बड़ाई करते नहीं रुकते, और वो टैक्स पर टैक्स हमारे छात्रों को हथकड़ी लगा के यहाँ भेजना, और जितना हमारे जो पाकिस्तान के वे थे जर्नल, युद्ध के बाद उनको बुला के सम्मानित किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ट्रंप हिंदुस्तान को बार बार नीचा दिखाना चाह रहा है, और ये उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। जब से सीज़फायर रुका है, उसके बाद में पाकिस्तान के जर्नल को वहां बुला के और उसको दावत देना और उसको खाना खिलाना, इसका क्या मतलब है? 33वीं बार ट्रंप का ऐलान, लेकिन इधर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को टारगेट कर रही है कि राहुल गांधी देश विरोधी बयान दे रहे हैं, ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस बयान को कैसे? राहुल गांधी कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, और हकीकत में इकोनॉमी हमारी बिल्कुल जीरो है। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज ये सरकार जाए, आज ही पता चल जाएगा कि है कि नहीं इकोनॉमी को। और देश विरोधी नहीं, देश हित की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर वो बातें जो कर रहे हैं, अगर वो देश विरोधी कही जाती हैं, तो सवाल पूछना, अगर देश विरोधी है तो सवाल पूछना बंद कर दें। विपक्ष का काम तो सवाल पूछना है। और अगर क्या पीएम मोदी जवाब देंगे, खासकर ट्रंप के बयान पर? कभी नहीं देंगे। वो 33वीं बार बोल चुके हैं, कल ही बोले हैं कि मैंने ही रुकवाया है, 3-4 स्टेटों का, कंट्रियों के मैंने युद्ध को रुकवाया। नहीं बोल पाएंगे मोदी जी। पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? जवाबदेही तय हो पाएगी इस मामले पर या नहीं, या सिर्फ राजनीति होगी? अगर जो जवाबदेही, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर जो जवाबदेही तय होती तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा सेम डे हो जाना था, उसके बाद जांच होती, पता चलता। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शायद इतने बेशरम है कि इस्तीफा देना ही नहीं चाहते। इस्तीफा देंगे ना, इस्तीफा इसलिए भी नहीं देना चाहता कि आगे उनको दोनों को जेल दिखाई दे रही है। और ये सदा अपनों से लड़े। आरएसएस 1925 से बनी थी, हमेशा अपने लोगों से लड़े हैं। ये पहले हिंदुस्तानियों से लड़ते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर, और आज भी वही काम कर रहे हैं। बाहरी ताकतों से मिलकर हमारे कांग्रेस से लड़ रहे हैं।
ठीक है सर, राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, लेकिन बावजूद इसके ट्रम्प पर जवाब नहीं दे रहे। मुझे भी 40 साल हो गए राजनीति के अंदर। हमारी कांग्रेस पार्टी वो थी, जैसे रिफ्यूजी लोग बैरकों में रहते थे ना, पहले उनकी तैयारी करते थे कि उनको प्लाट देने की तैयारी करते थे। ऐसे इनको झुग्गी डाई है, इनको पहले सलाम वालों से मिलकर इनको प्लाट या मकान तैयार करके देने हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन होती है, ये कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। सर, राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, राष्ट्र पर पीठ को थपथपाते हैं, लेकिन ट्रम्प के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। ट्रम्प ने 33वीं बार ऐलान किया कि सीज़फायर उन्होंने कराया। पीएम मोदी राष्ट्र को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, राष्ट्र प्रेमी बताते हैं, लेकिन इस अपमान पर कुछ बोलेंगे या नहीं? जय हिंद। देखिए, ये जब भी मोदी गिरता है तो अपने आप को राष्ट्रवाद के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। ये हिंदुस्तान कोई नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है सीज फायर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने करा, और वो किस चीज से घबरा के और सीज फायर कर बैठा, ये आज तक हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आया। तो ट्रम्प बोलते रहेंगे, मोदी जी चुप्पी साधे रहेंगे। यही समझ नहीं आता वो ट्रम्प से इतना डरता क्यों है। ट्रम्प ने बोला, उन्हें सीज फायर कर दिया। बाकी जो फौजी है, नया भारत है, नए भारत का नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, किसी से नहीं डरता भारत, ये कहा जा रहा है। क्या नया भारत डरपोक भारत है? क्या नए भारत की नींव जो है एक डरपोक भारत के रखेंगे? ये संघी है। हिंदुस्तान का जो इतिहास कहता है आजादी की लड़ाई से लगा के आज तक ये डरपोक थे, डरपोक हैं और आगे भी डरपोक रहेंगे। क्या पीएम मोदी ट्रम्प से डर गए हैं? डरे ही है, जब तो सीज फायर किया उन्होंने। फौज डरपोक नहीं है हिंदुस्तान की, दुनिया की नंबर 1 आर्मी है हमारी। पाकिस्तानों घरों में घुस घुस मारेंगे। डरपोक तो ये है जो जिसने सीज फायर कर दिया है। पीएम मोदी बनारस के अंदर कहते हैं कि आतंकी पाताल में भी नहीं बच पाएगा। विजय हो गई, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, सफलताएं गिनवा रहे हैं, और कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र मुद्दे पर भी विरोध में खड़ी है, वो सेना के खिलाफ है, और उधर ट्रम्प का बयान। तीनों ही बयानों को कैसे देखें? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब से आपने देखा भी पहलगांव वाला ही मामला, मैं दूर तो जाता ही नहीं, पहलगांव के अंदर 4 आतंकवादी है, हमारे नागरिकों को मार के चले जाते हैं, धर्म पूछ के चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई दिखा नहीं कि कोई उनको मार देता। 2 महीने निकलने के बाद जब पार्लियामेंट का सत्र सामने चालू होता है तो ये कहते हैं कि 3 आतंकवादी मार दिया। अच्छी बात है, आप 3 आतंकवादी नहीं, आप सारे आतंकवादी को खत्म करिए ना। आपने पाकिस्तान से जंग क्यों रोकी? हम चाहते थे पाकिस्तान का अंत तो होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी फैला था उसको बंद होना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सामने आकर कुछ कहते हैं, पीछे कुछ है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं वो क्यों नहीं ट्रम्प के बारे में बोल रहे, क्योंकि ट्रम्प के बारे में अगर वो बोल देंगे तो उनकी छवि डाउन हो जाएगी। वोट मांगने कौन गया था? क्या आपने देखा आजादी से पहले, आजादी के बाद कभी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, राहुल जी ने, या सोनिया जी ने, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, किसी ने जाकर अमेरिका में किसी के लिए वोट मांगा? ये क्या कह रहे थे? अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की। अरे भैया, तुम्हें अपने देश की चिंता होनी चाहिए, वहाँ अमेरिका की चिंता होनी चाहिए। तो इनकी जो साठ गांठ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों की जो साठ गांठ है कि वो बार बार हमारा अपमान करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री अपमान को सहते रहेंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री सहन कर सकते हैं, देश के नागरिक सहन नहीं कर सकते। 140 करोड़ देशवासियों के साथ बार बार जो धोखा किया जा रहा है, बार बार ट्रम्प जो हमारे साथ हरकत कर रहा है, और बीजेपी का कोई नेता जवाब नहीं दे सकता। सारा दिन खड़ा होकर सिर्फ गांधी परिवार को कोसता है, लेकिन ट्रम्प को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रम्प की गोदी में पूरी बीजेपी बैठी हुई है और देश के प्रधानमंत्री बैठे। राहुल गांधी वो सिपाही है, इनसे सवाल और जवाब पूछते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी पूछती रहेगी, हम सड़कों पर आएंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सर, इस बयानबाजी में कौन झूठ बोल रहा है, ट्रम्प या पीएम मोदी? पीएम मोदी सबसे ज्यादा, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि सारा बयान सामने आता है, न्यूज चैनलों पर आ रहा है। वो न्यूज चैनल कहाँ के? इसी देश के न्यूज चैनल है, वही दिखा रहे ना कि ट्रम्प ने कहा सीज फायर, ट्रम्प ने कहा सीज फायर, ट्रम्प ने कहा सीज फायर, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे मेरी बात ही नहीं हो रही है।
उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो झूठ सबसे ज्यादा अगर भरम कोई फैला रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर देश के प्रधानमंत्री इतने साफ छवि वाले हैं तो एक बारी पार्लियामेंट में आके या कॉन्फ्रेंस कर एक बार ट्रम्प को कोस कर दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है तो पीएम मोदी और केंद्र सरकार गिनवा रही है, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार पीएम मोदी कब ट्रम्प के बयान का खंडन करेंगे, कब उस पर चुप्पी तोड़ेंगे, और क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ट्रम्प लायर है, ये बात पीएम मोदी एक बार संसद के भीतर पूरे देश के सामने बोल दे तो क्या पीएम मोदी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? आईना दिखाएंगे, लाल आंखें ट्रम्प को दिखाई जाएंगी, या इसी तरीके से बयानबाजी चलती रहेगी और भारत और भारतीयों का अपमान होता रहेगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच कीजिएगा, देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ तफीसा खान।